हेलो। हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पार्ट 12। ओके। पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है x टू द पावर 4 माइनस 8x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, डिग्री इसका 4 है, दैट मीन्स इसके 4 रूट्स होने चाहिए, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ओके, अगर मैं इसको x² में स्प्लिट कर दूं तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है x² का होल स्क्वायर माइनस ये लिखा हुआ है 9 x² माइनस x² सॉरी प्लस x² होगा, प्लस x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, या तो हम यहाँ कर सकते हैं कि x² की जगह कुछ अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों में देखें तो x² कॉमन, तो यहाँ बचा x² माइनस 9 प्लस यहाँ से 1 कॉमन, x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज इन दोनों टर्म से x² माइनस 9 कॉमन और ये आ गया x² प्लस 1 इज इक्वल टू। ओके, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3। सिमिलरली इसको भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं x² माइनस ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ ये एज इट इज रह गया x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3। नाउ इसे हम लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट के अंदर माइनस 1 और यहाँ मल्टीप्लाई में x माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अंडर रूट के अंदर माइनस 1 का मतलब होता है आयोटा। दैट मीन्स यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3, यहाँ से आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, यहाँ से आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर माइनस 1 माइनस का, इसका मतलब माइनस का आयोटा, और यहाँ से आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू आयोटा। तो हमारे पास 4 आंसर आ गए, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। इनमें से पहले जो 2 आंसर हैं ये रियल रूट्स हैं, बाद के जो 2 आंसर हैं ये इमेजिनरी रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है, इफ p q r are the roots of the equation 8x cube plus 1001x plus 2008 is equal to 0, then find p plus q whole to the power 3 means p plus q whole cube, q plus r whole cube and plus r plus p whole cube। इसका वैल्यू पता लगाओ। नाउ ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब फॉर्मेट में है, तो इसको देखते हैं। हमको एक चीज पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू होता है 3abc अगर a प्लस b प्लस c क्या होता है 0। ओके, नाउ हम यहाँ पर देखें तो q का टर्म के बाद x आ गया, इसका मतलब x² का टर्म मिसिंग है, x² इज मिसिंग। ओके, x² मिसिंग मतलब यहाँ पर ये वाला टर्म, पहला वाला टर्म यहाँ पर a है कोफिशिएंट, यहाँ पर कोफिशिएंट c है, यहाँ पर कोफिशिएंट d है, इसका मतलब b इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं तीनों रूट का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो होता है माइनस b बाई a। अगर b 0 है इसका मतलब सम ऑफ रूट्स आल्सो 0। सम ऑफ रूट्स मींस p प्लस q प्लस r, क्योंकि तीनों यहाँ पर रूट है, इज इक्वल टू 0। ओके, अगर p प्लस q प्लस r 0 है तो हमको चाहिए p प्लस q, इसका मतलब हो गया p प्लस q जो है दैट इज माइनस r। सिमिलरली q प्लस r जो है वो है माइनस p एंड r प्लस p जो है वो कितना हो गया, वो हो गया माइनस का q। यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो p प्लस q की जगह माइनस r का होल क्यूब प्लस माइनस p का होल क्यूब प्लस माइनस q का होल क्यूब, ये हमें चाहिए। तो ये हो गया माइनस r क्यूब माइनस p क्यूब माइनस q क्यूब। अगर तीनों में से माइनस कॉमन निकाल लें
तो ये हमारे लिए हो गया आर क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू क्यू। लेकिन हमें पहले से मालूम है कि तीनों का सम जो है 0 है। इसका मतलब ये वही वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। बाहर एक माइनस का साइन है, तो माइनस 3pqr। नाउ pqr मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है क्यूबिक इक्वेशन में, तो pqr जिसे हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो होता है ए बी सी डी, मीन्स माइनस डी बाई ए। यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस डी कितना है? 2008 बाई ए, ए कितना है? 8। ओके, माइनस का साइन रहा, 8 2 16, 4 0 50, तो कितना हो गया? 8 5 ओके, 8 5 40 एंड 1 251। ओके, तो ये हो गया हमारे लिए 251। नाउ यहाँ पर आते हैं, हमको जो चाहिए, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे -3 इंटू पी क्यू आर। पी क्यू आर कितना आ गया हमारे लिए? पी क्यू आर हमारे लिए आ चुका है माइनस का 251। माइनस एंड माइनस हो गया प्लस, तो हमारे लिए वैल्यू आ गई निकलकर प्लस का 753। ओके, ये हमारे लिए वैल्यू आ गया माइनस का 753। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ, क्वेश्चन दिया है 8 sec square x minus 6 sec x plus 1 is equal to 0. Now in place of sec x मैं लिख देता हूं a, तो इक्वेशन बन गया हमारे लिए 8a square minus 6a plus 1 is equal to 0। और स्प्लिटिंग करते हैं इसको, तो ये हो गया 8a square minus 4a minus 2a plus 1 is equal to 0। That implies is, for a common 2a minus 1 plus 1, sorry minus 1 common, ये आ गया 2a minus 1 is equal to 0। That implies is 2a minus 1 multiplied by 4a minus 1 is equal to 0। That implies is a is equal to 1 by 2, यहाँ से निकला, और a is equal to 1 by 4। That implies is sec x is equal to 1 by 2 or sec x is equal to 1 by 2। This is not possible and this is also not possible because sec x जो होता है that is always greater equal than, mod of sec x जो होता है that is always greater equal than 1। मतलब sec x जो होगा -1 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा, तो ये हो ही नहीं सकता। sec x अगर 1 by 2 है, इसका मतलब cos x को कितना होना चाहिए? 2, या फिर इधर से आ गया cos x को कितना होना चाहिए? 4, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो रूट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो वो हमारे लिए है 3 to the power x plus 1 upon 3 to the power x is equal to 10 by 3। फाइंड x। ओके, तो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 3 to the power x की जगह मैं लिख दे रहा हूं a। That implies ये हो गया a plus 1 upon a is equal to 10 by 3। That implies LCM आ गया a, यहाँ हो गया a square plus 1 is equal to 10 by 3। That implies is cross multiply 3a square plus 3 is equal to 10a। इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, क्वाड्रेटिक बन गया 3a square minus 10a plus 3 is equal to 0। ओके, तो स्प्लिटिंग करते हैं, 3a square यहाँ से क्या आ जाएगा? दो नंबर का मल्टीप्लाई 9, ये आ गया -9a minus a plus 3 is equal to 0। That implies is 3a कॉमन,
a minus 3 minus 1 common a minus 3 is equal to 0. That implies is a minus 3 multiplied by 3a minus 1 is equal to 0. That implies is a जो आ गया that is 3 और यहाँ से निकल रहा है a is equal to 1 by 3. a हमने किसको एज्यूम किया था 3 to the power x को. That implies is 3 to the power x is equal to 3 or 3 to the power x is equal to 1 by 3. That implies is यहाँ से अगर हम देखें 3 to the power x is equal to 3 to the power 1 और 3 to the power x is equal to 3 to the power minus 1. That means यहाँ से आंसर निकला x is equal to 1 और x is equal to minus 1. दो आंसर निकल गए. Okay, next question. Number of roots of the equation. Number of roots of the equation. Equation हमारे लिए है e to the power sin x minus e to the power minus sin x is equal to 4. ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं e to the power sin x माइनस, इस माइनस को प्लस करने के लिए 1 अपॉन में e to the power sin x is equal to 4. अगर हम रिप्लेस कर दें e to the power sin x को a के साथ, that implies इसे बन गया a minus 1 upon a is equal to 4. That implies इस LCM ले लिए a square minus 1 upon a is equal to 4. Okay, now cross multiply a square minus 1 is equal to 4a. That implies इसको इधर ट्रांसपोज कर दिए a square minus 4a minus 1 is equal to 0. ओके, a निकालना चाहते हैं a is equal to क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1. ओके, तो यहाँ से हमारे लिए निकला a जो निकला वो ये हो गया 4 अंडर रूट के अंदर ये हो गया 16, ये हो गया प्लस का 4 बाई 2. That means ये बन गया 4 प्लस माइनस 20 का अंडर रूट हो गया 2 रूट 5 बाई 2. यहाँ से 2 कॉमन ले लिए और ये हो गया प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो यहाँ से आंसर निकला a इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5. नाउ a किसको एज्यूम किए थे e टू द पावर sin x. इसका मतलब हो गया e टू द पावर sin x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 या फिर e टू द पावर sin x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5. नाउ 2 प्लस रूट 5 का मतलब ये 2 प्लस 2 पॉइंट समथिंग, ये लगभग 2.25 के आसपास, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.25. ओके, अगर ये 4.25 आ जाएगा, हम एक ले रहे हैं वैल्यू, तो इसका मतलब e का वैल्यू कितना होता है, दिस इज e टू द पावर sin x. ये ध्यान रखिए, e का वैल्यू जो होता है दैट इज 2.178. तो 2.178 का पावर sin x विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.25. इसका मतलब sin x का वैल्यू जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि sin x का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है. और क्योंकि 2.718 का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो इंडेक्स है दैट शुड बी मोर देन 1, तो ये पॉसिबल नहीं है. नाउ यहाँ आते हैं e टू द पावर sin x. नाउ 2 माइनस again approximately equal to 2.25 which comes out to be minus 0.25. now exponential का आंसर कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन नीचे जो बैठा हुआ है पॉजिटिव है, ऊपर वाला चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वैल्यू, तो ये भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव. इसका मतलब इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड रूट्स ऑफ
फाइंड रूट्स ऑफ 5 प्लस 2√6, इसका पावर दिया है x² - 3 प्लस 5 माइनस 2√6 और इसका पावर फिर से दिया है x² - 3 और इक्वल टू 10। नाउ वेरिएबल जो है वो ऊपर है, लेकिन दोनों का जगह वैल्यू सेम है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 5 माइनस 2√6 जो है उसको हम लिख सकते हैं 1/5 प्लस 2√6। ये 5 प्लस 2√6 को अगर मैं रेशनलाइज करूं तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2√6 बाई 5 माइनस 2√6। तो अल्टीमेटली नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 2√6। जब भी ऐसे इन दोनों का स्क्वायर में अगर 1 का डिफरेंस हो तो हम ये काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। 2√6 का स्क्वायर कितना होता है 24 और ये 25, मतलब इन दोनों के स्क्वायर में 1 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये पूरा गायब हो गया, यही बचा। तो हम जहां से शुरुआत की थी इसका मतलब ये दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां लिख सकते हैं 5 प्लस 2√6 का x² - 3 नाउ प्लस 1/5 प्लस 2√6 का पावर अगेन सेम x² - 3 इज इक्वल टू 10। नाउ अब हम रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू, ये दोनों सेम है। तो हम इन प्लेस ऑफ 5 प्लस 2√6 कुछ देर के लिए a लिख देते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, और इसका मतलब ये हो गया a का पावर x² - 3 प्लस 1/a का पावर x² - 3 इज इक्वल टू 10। ओके, ना अगर हम चाहें तो x² - 3 जो है यहाँ पर x² 10, x² - 3 जो है इसकी जगह भी हम b लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या बन गया, ये बन गया a टू दी पावर b प्लस 1 का पावर कुछ भी 1 होता है 1/a टू दी पावर b इज इक्वल टू 10। दैट इंप्लाइज एलसीएम ले लिए, यहाँ आ गया a टू दी पावर b और यहाँ क्या आ गया a टू दी पावर 2b स्क्वायर हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया a टू दी पावर 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 10 a टू दी पावर b। ओके, इसको हम लिख सकते हैं a टू दी पावर b का होल स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसपोज कर दिए माइनस 10 a टू दी पावर b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब हम इसको स्प्लिटिंग करके आंसर निकालना चाहते हैं। a टू दी पावर b जो होगा वो क्या आएगा, वो आएगा यहाँ से कोफिशिएंट माइनस ऑफ -10 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -10 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन में अगर हम देखें 2 इंटू 1। दैट इंप्लाइजेस a टू दी पावर b इज इक्वल टू a टू दी पावर b इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया हमारे लिए माइनस ऑफ -10, तो ये हो गया 10 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 100 माइनस 4 96/2। 96 का मतलब हो गया 10 प्लस माइनस 96 का मतलब हो गया 16 6 जा, तो 16 6 जा मतलब 16 का अंडर रूट 4 4√6/2, ये हो गया a टू दी पावर b। ओके, इज इक्वल टू हो गया, तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, फिर ये हो गया 5 प्लस माइनस 2√6/2, 2 से 2 कट। ओके, तो यहाँ से हमारे पास दो आंसर आ गए, a टू दी पावर b इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 और a टू दी पावर b इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6। नाउ a टू दी पावर b में a क्या है b क्या है, जिसको हम एज्यूम किए थे, देखो a एज्यूम किए थे हम 5, इसका मतलब हो गया 5 प्लस 2√6 जिसको हम a एज्यूम किए थे, और b क्या था, b था x² - 3 इज इक्वल टू आ गया 5 प्लस 2√6 और 5 प्लस 2√6 का पावर x² - 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6 जिसको हम लिख सकते हैं फिर से क्या चीज
5 प्लस 2√6 का पावर -1। ओके, यहां से ये इसका भी पावर 1 है। अब यहां से हमारे पास दो आंसर का लाइन खुल जाता है, ये दोनों बेस सेम है, इसका मतलब हो गया दैट इम्प्लाइजेस x² - 3 = 1। एंड यहां से क्या निकला कि x² - 4 = 0। दैट इम्प्लाइजेस x + 2 × x - 2 = 0। दो आंसर निकल गए, x = 2 और x = -2। ओके, यहां से देखते हैं, यहां से क्या आंसर निकला कि x² - 3, अगेन बेस सेम, = -1। That implies x² = -1 + 2। That implies x = क्या हो गया, ±√2। यहाँ से x = निकल गया -√2 और x = निकल गया +2। चार आंसर निकल गए, अल्फा, बीटा, गामा, सॉरी एंड डेल्टा। चार आंसर यहाँ से निकल गए। ओके, इसी के साथ ये वाला पार्ट हमारा एंड होता है। थैंक यू।